प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, जब हम इन वीडियो को देखते हैं, यह हमारे लिए बड़ी गंभीरता और प्रार्थना के जीवन को और ज़्यादा बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। जब आप ऐसे हालातों में हैं, जब आपकी परिस्थितियां और आपकी घराने की और आपके समाज की और आपकी मसीह भाइयों की परिस्थितियां बिगड़ी हो, जब दुष्ट आपके विरुद्ध में कार्य कर रहा हो और जब आपके हालात खराब चल रहे हो, उस समय में एस्तेर की किताब आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी कि आपको घुटनों पर आना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा। यहाँ मोर्दके ने अपनी उस सारी बातों को बताया है एस्तेर रानी को, और एस्तेर रानी के अंदर उस जज्बे को जगाया है, जो जज्बा उत्पन्न किया है या ढांढस बंधाया है, और उसे याद दिलाया कि ऐसे ही समय के लिए हो सकता है परमेश्वर ने तुझे राजपद दिया हो, और वो जागी है प्रियो, और वो ऐसे समय के लिए निर्णय ले पाई है कि उसे मौत का सामना भी करना पड़े, वो तैयार हो गई है। तो प्रियो, कई बार हम चुपचाप रहेंगे तो प्रियो हमारे परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार कर देगा, पर जिसके हाथ में वो अधिकार है, जिसको सब करने की आज्ञा, जिसके पास वो सारी बातें हैं, अगर वो चुपचाप रहे तो प्रियो आपका परमेश्वर चुप रहने वाला नहीं है, पर आप चुप रहेंगे तो आप नष्ट होंगे। आज आपको चुप नहीं रहना है, इसलिए वो बातें मोर्दके के द्वारा जो कहलाई गई हैं वो एस्तेर के पास पहुंची हैं, और एस्तेर की बातों को हम आप देखने जा रहे हैं। और वहां पर लिखा है 15 पद में, 4 का 15, तब एस्तेर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा है। एस्तेर ने फिर से मोर्दके के पास ये कहला भेजा है, या संदेश भेजा है, या वो लेटर भेजा है, या उस व्यक्ति को भेजा है जो हताक है। प्रियो, हताक के द्वारा जो संदेश भेजा गया है वो ये है, तू जाकर शूशनगढ़ के सब यहूदी को इकट्ठा कर। एस्तेर रानी ने कहा, तू जाकर सब शूशनगढ़ के यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। ये है बात प्रियो, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। प्रियो, ये बड़ी बात है। यही है मसीह के अंदर जो ताकत उत्पन्न कर सकती है, यही है जो एक सामर्थ को ला सकती है, यही है एक परिवार घराने की ताकत जो इस तरीके का निर्णय ले, जैसा कि एस्तेर रानी ने एक निर्णय लिया है। सही रानी की पहचान ये होती है कि अपने देशवासियों को किस तरीके से बचाया जाए, एक बड़ा अनर्थ देश के अंदर ना हो जाए। जो किसी के विरुद्ध कार्य नहीं कर रही जाती है, जो एक निर्दोष जाती है, निर्दोष को दोषी ठहराकर कोई लोग अगर इस तरीके से मारे तो उस दशा में किस तरीके से रानी और राजा खड़ा हो जाए, किस तरीके से वो लोग खड़े हों, वो उन लोगों की जरूरत आज भारत को और हमारे देश को है, घराने को हो, कलीसिया को है, पासवान को है, और घर को है, और बड़े लोगों को है। उन लोगों की जरूरत जो ऐसे समय में आकर वो मदद कर सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू शूशनगढ़ के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। उसने कहा, मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा, हाताक के द्वारा ये कहा गया, तो जाकर सब यहूदियों के लोगों को इकट्ठा कर। राजभवन के सामने बैठकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आज आपको सभी यहूदी लोगों को इकट्ठा करके, मसीह लोगों को इकट्ठा करके उसको रानी के प्रति उपवास रखना है, ताकि उसके साथ उसकी मेजॉरिटी बन सके। यहां लिखा है, इकट्ठा करो और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। देखिए, रानी ने भी अपने सिर पर कफन बांध लिया है। जिस तरीके से हम सुनते हैं कि उसने भी मौत का डर अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो भी अपनी यहूदी जाति को बचाने के लिए और मोर्दके की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गई है। उसने भी आज्ञा दी है कि जाओ, सारे यहूदी को इकट्ठा करो और उनको मेरे निमित्त उपवास करने के लिए कहो, और मैं भी 3 दिन अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी और मैं भी प्रार्थना करूंगी। यहां पर लिखा है, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी। नियम के विरुद्ध राजा के पास जाना आसान बात नहीं है, मौत है, मौत। याद रखना, क्या आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे जब सामने मौत हो? जब हम फिरौन को पीछे देखते थे, सामने लाल समुद्र को देखते थे, सामने भी मौत है और पीछे भी मौत है, क्या आप ऐसी दशा में बुड़बुड़ाना शुरू करेंगे, या एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करेंगे, या एक दूसरे को दोष लगाकर प्रियो आप अपने ही अंदर फूट डालना शुरू करेंगे? आज परिवार के अंदर अपने ही लोगों के अंदर फूट डालना आपका काम बन गया है। आप नहीं समझ रहे कि आपके विरुद्ध में कौन काम कर रहा है। इसलिए रानी एस्तेर ने इस प्रकार से मोर्दके को कहा है कि सारे यहूदियों को इकट्ठा कर और सबको प्रार्थना करने के लिए और सबको उपवास रखने के लिए, परमेश्वर के प्रति बैठने के लिए कहो।
चुपचाप रहने का समय नहीं है। तो इसने कहा मैं भी 3 दिन रात ना खाऊंगी ना पीऊंगी, अपने सहेलियों को भी साथ रखूंगी और राजा की आज्ञा के विरुद्ध मैं राजा के पास जाऊंगी। और यहाँ पर लिखा है भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो होगी। क्या प्रियो, आप भी नष्ट होने के लिए परमेश्वर के सामने और उस आज्ञा के विरुद्ध में जाने के लिए तैयार होंगे जिसके लिए आपको सामने मौत खड़ी हो, जिसमें सामने आपको मौत का डर हो और आपको चाहे मरना भी पड़े? पर याद रखना, आपके पीछे पूरी यहूदी जाति है, आपके पीछे पूरे मसीह लोग हैं, आपके पीछे पूरी दुनिया के वो लोग हैं जो आपके द्वारा बचाए जा सकते हैं। पर आप क्या तैयार होंगे ऐसी दशा में उन लोगों को बचाने के लिए? जिस प्रकार से एस्तेर रानी ने कहा राजा के सामने मैं जाऊंगी, राजा के विरुद्ध जो आज्ञा में जो यहाँ पर लिखा है कि ऐसी आज्ञा के विरुद्ध मैं जाऊंगी, नियम के विरुद्ध मैं जाऊंगी जो राजा ने दी है, कि अगर मैं राजा के सामने गई और राजा ने एक्सेप्ट नहीं की तो वो मुझे मार देगा। अगर मैं नष्ट हो गई तो होगी। कई बार आपको नष्ट भी होना पड़े तब भी आपको जाना होगा। क्या आप तैयार हैं ऐसी दशा में आगे बढ़ने के लिए? मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इस तरीके के विश्वासी हैं कि आप मसीह के लिए, मसीह के कार्य के लिए, मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे और नियम के विरुद्ध जाकर मदद और न्याय मांगने के लिए आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? यह आज आपको अपना निर्णय लेना है और आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। इसलिए एक इनकी बड़ी ताकत है उपवास, एक इनकी बड़ी ताकत है टाट ओढ़ना, एक इनकी बड़ी ताकत है वस्त्र उतार कर परमेश्वर के सामने विलाप करना और परमेश्वर से मदद मांगना। यह सबसे बड़ी ताकत है मेरी और आपकी, जिसके लिए हमें तैयार होना है। क्या आप तैयार हैं ऐसा करने के लिए? ये वीडियो आपके अंदर जोश को उत्पन्न कर रही है प्रियो, और आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा जब आप परमेश्वर के सामने टाट पहनकर वस्त्र उतार कर बैठ जाएंगे और राख डाल लेंगे और इस तरीके का विलाप करेंगे कि प्रभु और परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ऐसी दशा में नियम के विरुद्ध जाना, राजा के भीतर जाना और राजा के पास जाना, और यदि नष्ट हो गए तो हो गए। प्रियो, लिखा है तब मोर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। एस्तेर ने मोर्दकै की आज्ञा के अनुसार किया, राजा की नियम के विरुद्ध के काम किया, क्योंकि उसे अपने लोगों की जान प्यारी थी, उसे अपने लोग बचाने थे, उसे मोर्दकै की आज्ञा माननी थी और उसे नियम के विरुद्ध जाना था। कई बार आपको विश्वास के खातिर और परमेश्वर के नियम के खातिर अपने आप को परमेश्वर के सामने लाना होगा और नियम के विरुद्ध चलना होगा। नियम सरकार का आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन की बात वो करते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, जब आप चर्च लगा रहे हो, जब आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ बड़ी दुख पीड़ा के साथ बिता रहे हो, तब भी लोग आकर आपको धर्म परिवर्तन का ब्लेम करके आपके साथ विरोध करना शुरू कर देते हैं। आपको पुलिस चौकी और पुलिस थाने में और जेल में डाल सकते हैं। प्रियो, पर याद रखिएगा, आपको ऐसे रूल के विरुद्ध भी चलना होगा। वो इसलिए क्योंकि आपका ताकत परमेश्वर है। आपकी उपवास ताकत बन जाती है, आपका गिड़गिड़ाना परमेश्वर के सामने ताकत बन जाता है। नियम के विरुद्ध जाने का मतलब है उस राजा के पास जिसके थ्रू आप बचाए जा सकते हैं। इसलिए राजा के पास जाना होगा। आप अगर इंतजार कर सकते हैं, करते रहेंगे कि कहीं मुझे राजा मार ना दे, क्योंकि राजा के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, प्रियो आपको जाना होगा। जब आपकी सुनी जाएगी तब ही आपकी समस्या का हल किया जाएगा। अगर आप सुनाने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप उन रूल और रेगुलेशन को देखते रहेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, याद रखिए, तो आप घराने समेत नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी मसीह समाज खत्म हो जाएगा। आज मसीह समाज को बचाने का एक ही तरीका है, आपको राजा के सामने जाना होगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जिसने अपना पुत्र राजा के रूप में भेजा है, यहूदियों का राजा यीशु मसीह है, मसीहों का राजा यीशु मसीह है, जिसके पास जाकर आपको प्रार्थना करनी होगी, गिड़गिड़ाना होगा और अच्छे वस्त्र उतार कर टाट पहनना होगा, राख पर अपने शरीर पर डालनी होगी, मौज मस्ती ऐश और आराम की जिंदगी छोड़कर प्रार्थना में अपना समय देना होगा। क्या आप तैयार नहीं हैं मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी? अगर आप अपने जीवन में कुछ आशीषों को पाना चाहते हैं, कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, तो आपको भोग विलास का जीवन छोड़ना होगा। आपको राजा की रानी की बजाय आपको उन मसीह समाज की बेटी बनकर एक कमांड को सामने लेते हुए, चाहे फिर मौत का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे फिर राजा के विरुद्ध की आज्ञा के विरुद्ध क्यों ना चलना पड़े, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे आपको नष्ट ही क्यों ना होना पड़े, आपको आगे बढ़ना होगा। तो यही समय है प्रियो, आपको
आगे आने का, यही समय है आपको प्रार्थना करने का। अगर आप चर्च के हालातों को बदलना चाहते हैं, उसके साथ अपने घर के हालातों को बदलना चाहते हैं, अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं, तो आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको घुटनों पे आने की ज़रूरत है। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर के सेवक, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके हालात क्यों नहीं अच्छे हैं? जब आप राजाओं के राजा की सेवा करते हैं तो क्यों आप तंगी में और परेशानी में जी रहे हैं? क्योंकि आप घुटने पर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ आप उन वस्त्रों को पहनकर अपने आप को दिखाने के लिए थैला टांग कर रोज सुबह निकल जाते, किसी घर चाय, किसी घर कॉफी, कहीं नमकीन और कहीं मटन, इस तरीके से आप अपने जीवन को बिता रहे हैं। नहीं प्रियो, आप परमेश्वर के सामने उस गुप्त कोठरी में जाकर प्रार्थना करो, जहां से आपको ताकत मिलती है, जहां से आपको बल मिलता है। वही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जहां से आपको वो ताकत रिलीज करेगा और आपकी जिंदगी को आशीषों से भरेगा और आपको मौत से बचाएगा और आपको जीवन देगा। वो सच्चा परमेश्वर आज भी आपकी सुनेगा। आप क्या तैयार हैं उसकी बात सुनने के लिए? तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, सच्चे जीवित परमेश्वर से आपके लिए। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपने बेटा बेटियों को आशीष दे, आप अपने बेटे बेटियों के हालात को ठीक कर और ऐसी परिस्थिति में एकजुट होकर प्रार्थना करने में इन सब की सहायता करें कि वो सब इकट्ठे हो जाएं और वो खाना पीना छोड़कर तेरी स्तुति करना शुरू कर दे। तो दया कर और सबके हालातों को अच्छा कर। तेरे हाथों में सारी बातें सौंपते हैं, तो प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वीडियो फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। औरों के लिए इस वीडियो को आशीष का कारण कर सकते हैं शेयर करके, उसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को और भी लोगों के द्वारा सब्सक्राइब कराएं, तो प्रभु आपको आशीष दे।